मेरी बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजर रही थी मेरे शौहर के साथ। जीना में टेस्ट करवाए हमने तो उन्होंने बोला कि इनको दिमाग का ट्यूमर है। मेरे बेटे ने पढ़ाई छोड़ दी अपनी और 13 साल की उम्र में वो बेचारा काम करने लग गया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अंबर है। मेरे वालिद का नाम गुलजार अहमद है। हम 9 बहन भाई हैं। मेरे नंबर तीसरा है। मैं अपने अम्मी अब्बू के यहाँ बहुत खुश थी। सब अच्छे से रहते हैं। हम बहन भाई भी बहुत मिलजुल के रहते हैं। हमारे में कभी लड़ाई नहीं हुई। हम लोग बहुत खुश रहते हैं। मैं अपनी अम्मी अब्बू की बहुत लाडली थी और हमारे अम्मी अब्बू के साथ बहुत अच्छा वक्त गुजारा हमने अपना। इस टाइम बाद मेरी शादी हो गई थी और मैं बहुत खुश थी। मेरे शौहर ने मुझे बहुत खुश रखा हुआ था। फिर कुछ टाइम के बाद मेरे वालिद की डेथ हो गई। मैंने पसंद से शादी की है। मेरे शौहर ना स्टेट एजेंसी में काम करते थे। शादी के कुछ टाइम के बाद मेरी पहली बेटी हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 6 बच्चे हैं और हम बच्चों के साथ बहुत खुश रह रहे थे। हमारी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजर रही थी और मेरे मियाँ ने मेरे बच्चों की और मेरी बहुत ख्वाहिशें पूरी की हैं। ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजर रही थी और कुछ दिनों के बाद उनकी तबीयत ख़राब होने लग गई। तो फिर हमने टेस्ट वेस्ट करवाए तो इसमें हमें पता चला कि इनको दिमाग का ट्यूमर है। जब हमने उनका टेस्ट कराया तो हमें पता चला कि उनकी तबीयत और ख़राब होने लग गई। तो हम उनको जीना लेकर गए। फिर जीना में टेस्ट करवाए हमने तो उन्होंने बोला कि इनको दिमाग का ट्यूमर है। फिर मैं और मेरा बेटा उनको हॉस्पिटल लेके गए। फिर उनको घुमाते फिराते जब हमें दूसरे डॉक्टरों ने बताया कि ये वहाँ पे नहीं इलाज, फिर हम उनको किरण हॉस्पिटल लेके गए। फिर वहाँ पे लेके गए। फिर वहाँ पे भी उन्होंने कहा इनका इलाज नहीं हो सकता। फिर हम उनको दूसरे हॉस्पिटल लेके गए। फिर उन्होंने कहा हम चेकअप करेंगे, एडमिट करेंगे, इनको देखेंगे इनकी क्या क्या बीमारियाँ, क्या क्या टेस्ट हैं। फिर हमने टेस्ट के लिए लेके गए। फिर इनको एंड में हमने इनको ट्रामा सेंटर में लेके गए। फिर ट्रामा सेंटर में उनको दाखिल कर लिया था। ट्रामा में दाखिल करने के बाद इनके बहुत टेस्ट वगैरह सब करवाए। फिर एंड टाइम में फिर इनकी तबीयत और ख़राब होते 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 फिर उनकी डेथ ही हो गई। मेरा बेटा 13 साल का था और बहुत उसने मेहनत की अपने बाप के साथ। उसको बहुत ले फिरे, मैं और उसके बेटा घूमते रहे हम लोग के कहीं तो उनको इलाज का फ़ायदा मिल जाए। लेकिन मेरे बेटे ने और मैंने बहुत मेहनत करी। हर हॉस्पिटल में उनको लेकर गए। हमने बहुत इलाज करा कि शायद उनको कहीं से शफ़ा मिल जाए, कहीं से शफ़ा मिल जाए, पर उनको कहीं से शफ़ा नहीं मिली। फिर हम उनको हॉस्पिटल लेके गए तो आगा खान ने भी एडमिट करवाया था। उन्होंने 3 महीने की अंदर मशीन लगा दी थी। ऑपरेट के दौरान उन्होंने कहा था बस ये 3 महीने ज़िंदा रहेंगे, बस 3 महीने तक इनकी मियाद है, उसके बाद इनकी डेथ हो जाएगी। तो उसी 3 महीने में उनकी डेथ हो गई। मेरे बेटे ने पढ़ाई छोड़ दी अपनी और 13 साल की उम्र में वो बेचारा काम करने लग गया। उस पर बहुत ज़िम्मेदारी पड़ गई बाप की मरने के बाद। तो सारी ज़िम्मेदारी उसने उठाई तो जाहिर सी बात है कोई करने वाला नहीं था और मेरे बच्चों ने भी सारी पढ़ाई वढ़ाई छोड़ दी। मेरे शौहर की डेथ को 5 साल हो गए और मेरे बच्चे अभी तक स्कूल भी नहीं जा रहे, इसलिए वो पढ़ाई से हटे हुए हैं। ये कि मेरे बहन भाई मेरी बहुत मदद करते हैं, ये नहीं कि नहीं करते, वो करते हैं, लेकिन पढ़ाई नहीं कर पा रहे मेरे बच्चे। मैं रेंट के घर पे रह रही हूँ। जहाँ पहले रह रही थी मैं वहीं रह रही हूँ और अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है कि मैं बहुत अच्छे से रह रही हूँ अपने बच्चों के साथ। मेरा बेटा बहुत अच्छा है, अपने काम को लेके चल रहा है, हमें लेके चल रहा है। मैं भी लोगों से यही कह रही हूँ, लेडीज़ों से भी, जो अपने जिनके शौहर नहीं होते लेकिन उनको अपने खुददारी पैदा करनी चाहिए, और बेटियों से भी कहना चाहिए कि जैसे अपने घर बार को लेके सही चल। अल्लाह की तरफ से आजमाइश है और उस आजमाइश में मैं पूरी उतरूँगी। अल्लाह का करम है कि जैसे अल्लाह ताला मेरे बच्चों को किसी काबिल बना दे और किसी लायक हो जाए, बस अल्लाह ताला का यही शुक्र अदा करूँगी। मैं एक माँ हूँ लेकिन मैं एक बेवा भी हूँ। मैं अपने बच्चों की परवरिश बहुत अच्छी कर रही हूँ और उनको अच्छे से लेके चल रही हूँ। मैं अपने बच्चों के लिए अब माँ भी हूँ और बाप भी हूँ और उनकी परवरिश अच्छे से कर रही हूँ। भले मैं बाहर नहीं जा रही लेकिन मेरी बेटियाँ और मैं अपने बच्चों को खुद ही पढ़ा रही हूँ और हमारी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजर रही है। मेरा पैगाम है ये सब लोगों के लिए, अल्लाह ताला हर किसी पे आजमाइश लेके आता है, हमें सब्र और शुक्र अदा करना चाहिए हर हाल में।